गुड मॉर्निंग विद्यार्थी जी। वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। विद्यार्थी जी, वैसे विद्यार्थी जो खास करके 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं और पहली बार जनरल कंपटीशन में आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने लाया है अभिमन्यु बैच। जनरल कंपटीशन में ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी जो मैथ से डरते हैं, मैं वादा करता हूं मैथ डरने की चीज नहीं है, मैथ स्कोरिंग पेपर कहलाता है। मैथ डरने वाली सब्जेक्ट नहीं होती है, बल्कि मैथ रीजनिंग आपको दोनों स्कोरिंग पेपर होता है विद्यार्थी जी। तो ध्यान रखिएगा, मैथ से डरिए नहीं बल्कि मैथ से स्कोर कीजिए। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, इसके लिए मैंने आप लोगों को इवनिंग बैच लाया है शाम 4 से 5। इवनिंग बैच शाम 4 से 5 लाया है विद्यार्थी जी 5 अप्रैल से, अर्थात जैसे ही आप होली खत्म कर लिए, अब होली खत्म हो गई तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ध्यान देना है विद्यार्थी जी। यहाँ दो तरह के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे इंतजार करते चलो यार अभी तो परीक्षा देने नहीं है, साल भर बाद 6 महीने बाद देंगे। नहीं, आप 6 महीने बाद तैयारी करेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा, आप पे प्रेशर इतनी होगी कि आपके मित्र आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका जो एमटीएस का रिजल्ट होगा और आपके मित्र का सीजीएल का रिजल्ट होगा। एमटीएस और सीजीएल में बहुत अंतर होता है विद्यार्थी जी। आपका बैंक क्लर्क में होगा जो 6 महीने साल भर बाद देंगे, आपके मित्र जो पहले से लग रहे हैं और आप लोगों को बैंक पीओ का होगा। और दोनों में मजा इतना ही होगा कि आप जो बाद में लगते हैं ना विद्यार्थी जी, उसमें होता क्या है कि मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है। मेहनत भी आप ज्यादा करेंगे, स्कोर भी उतना अच्छा नहीं उठेगा। लेकिन अगर शुरुआती से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, तो आप लोग को प्रारंभिक स्थिति से पढ़ना चालू कर देते हैं तो ये मैथ जो होता है इतना मजेदार सब्जेक्ट हो जाता है कि यह स्कोरिंग पेपर हो जाता है। स्कोरिंग पेपर इसलिए होता है, कम से कम मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैथ और रीजनिंग दोनों स्कोरिंग पेपर हो जाता है। क्यों स्कोरिंग पेपर हो जाता है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे यहाँ विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, बाकी जब वो पढ़ेंगे तो आपको पूरे दिन मैथ पढ़ना पड़ेगा। मेरे यहाँ केवल 10 दिन मैथ पढ़ना होता है विद्यार्थी जी। जो बेसिक मैथ सिखाता हो, जोड़ना कैसे है, गुना कैसे करना है, भाग कैसे देना है, कैसे आपको समझना है कि बिना गुना किए हुए इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक लंबी गुना हो जाती है कैसे भागना है, कैसे जुगाड़ लगाना है। ये 10 दिनों का क्लास होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वैदिक मैथ। आप लोगों को 1360 का 21.5% कह देगा तो सरदर्द होने लगेगा, लेकिन मैंने कहा सरदर्द नहीं करना है। जो कभी मैथ से दूर भाग रहे, कोसों दूर भागने वाले बंदे भी, केवल मैं एक लाइन पूछता हूं कि क्या 5 और 2 मिलकर 0 होता है? बंदे बोलते अगर हाँ होता है तो मैं उससे मैथ सिखा देता हूं। तो अगर 10 दिन की क्लास कर लिए तो उसके बाद विद्यार्थी जी पूरी अंकगणित की मैं दावा करता हूं कि मैं 3 ही चैप्टर पढ़ाता हूं। रेशियो का 13 क्वेश्चन, एवरेज का 2 क्वेश्चन और परसेंटेज का 2 क्वेश्चन, यानी 13 2 15 2 17, अर्थात 17 क्वेश्चन पूरी अर्थमेटिक को मैं घुमा देता हूं। यानी आप कह सकते हैं कि मैं अर्थमेटिक नहीं पढ़ाता हूं, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं, मैं मात्र रेशियो पढ़ाता हूं। अर्थात आप मेरे यहाँ मैथ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, मेरे यहाँ रेशियो पढ़ने आ रहे हैं और रेशियो पे पूरे चैप्टर को घुमाने सीख रहे हैं कि कैसे हम रेशियो पे चक्रवृद्धि ब्याज को घुमा दें, कैसे हम रेशियो पे टाइम एंड वर्क को तोड़ दें। यानी पूरी चैप्टर, पूरे मैथ जो होता है एक चैप्टर और 4 क्वेश्चन, एक चैप्टर रेशियो का 13, एवरेज का 2 और परसेंटेज का 2 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, उस 17 क्वेश्चन के आधार पर पूरे अंकगणित समाप्त करना है। और इतना करने से विद्यार्थी जी, इतना कर लेने से फायदा क्या होता है, आप मैथ के मास्टर बन जाते हैं। मैथ के मास्टर बन जाते हैं क्योंकि कहीं अलग पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, हर एक चैप्टर के लिए हर एक नियम आता है। यहाँ जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसी पे एक नियम बनता है, अर्थात आप मैथ बनाना पढ़ना नहीं, मैथ बनाना सीख जाते हैं। मैथ पढ़ना नहीं, मैथ पढ़ाना सीख जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बैच होता है विद्यार्थी जी, जब आप लास्ट में तैयारी करने जाते हैं तो किसी एक एग्जाम का करते हैं, लेकिन मैं जो तैयारी कराऊंगा वो आपको विद्यार्थी जी किसी भी एग्जाम के लिए फुलफिल करेगा। आप अगर एमटीएस का एग्जाम देंगे तब भी आप अच्छे नंबर लाएंगे, सीजीएल का देंगे तब भी अच्छे नंबर लाएंगे, बैंक क्लर्क का देंगे तब भी वही होगा और बैंक पीओ का होगा तब भी आप अच्छे नंबर लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा हो जाता है।
तो बेस अच्छा करने के लिए विद्यार्थी जी देर न करें, कम से कम समय को गंवाए बिना हमारी ये होली के बाद की पहली बैच अर्थात इस साल की दूसरी बैच अर्थात 12th के रिजल्ट के बाद की दूसरी बैच मेरी आ रही है विद्यार्थी जी, वो है शाम का 5 से 6। ये 2 मोड में होता है भाई, 2 मोड में होता है विद्यार्थी जी। पहला मोड होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको धनंजय टीचिंग सेंटर बिहार शरीफ भैंसासुर आना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड आने के लिए हमारे स्टडी ट्रेन ऐप से आना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन भी हमारा ऑफलाइन के साथ ही होता है बंदे, कोई दूसरा नहीं होता भाई। बहुत सारी जगह होता क्या है कि ऑनलाइन वाले बच्चे को अलग, ऑफलाइन वाले बच्चे को अलग तरीके से। मेरे यहाँ दोनों का सिलेबस सेम है, क्योंकि दोनों एक ही एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। फिर आप 2 तरह से पढ़ेंगे तो रिजल्ट कैसे होगा। तो ऑनलाइन भी जो होता है मेरा क्लास ऑफलाइन वाली क्लासरूम से ही लाइव होते हैं, अर्थात जो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वही क्वेश्चन आपका वहां से भी होता है, दोनों की डाउट की क्लियर होती है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कम फी के लिए और उन बच्चों के लिए जो बिहार शरीफ नहीं आ सकते, सेंटर पे नहीं आ सकते या उतने फी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए मैं भी वही चीजें दे रहा हूं जो ऑफलाइन वाले बच्चे को दे रहा हूं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं होनी है, अर्थात दोनों समान तरीके से पढ़ेंगे। केवल ध्यान इतना रखना होगा कि ऑनलाइन वाले बच्चे को खुद सिंसियर होना पड़ेगा, ऑफलाइन बच्चे को मैं सिंसियर करता हूं, मैं होमवर्क देता हूं। चूंकि ध्यान रखना भाई, ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। तो ध्यान रखिए, यहां तो आइएगा ऑफलाइन मोड में तो मैं जबरदस्ती आपसे ताली बजवा लूंगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा और आप होमवर्क नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। तो मेरा पढ़ाने का भी तरीका यही होता है विद्यार्थी जी कि मैं कोई भी टाइप को पहले पढ़ाता हूं, पढ़े समझाता हूं, उस पर 10 क्वेश्चन सिखाता हूं, उसके बाद उस पर 150, 100 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूं, और होमवर्क जब बना लेते हैं तो उस पर पुनः फिर टेस्ट लेता हूं। अर्थात आप देख सकते हैं कई एक तरीके से गुजरना पड़ता है, कोई ऐसी चैप्टर नहीं होती जिसमें 1000 से कम क्वेश्चन बनवाते हैं। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद ध्यान रखिएगा, आप मैथ सीखते नहीं है, आप मैथ सिखाने का वादा कर देते हैं कि अब मैथ मुझे पढ़ना नहीं है, आप मैथ पढ़ाने के लायक बन जाते हैं, अर्थात मैथ के मास्टर बन जाते हैं। अब कोई भी रिजल्ट लेने के लिए मैथ आपका स्कोरिंग पेपर हो जाता है। तो विद्यार्थी जी देर न करें, जल्द से जल्द हमारे नए बैच में से जुड़ने का प्रयास करें और अधिक से अधिक फायदा उठाएं। धन्यवाद विद्यार्थी।